और उसके बाद पूरा डेवलपमेंट का सत्यानाश कर देना, पूरे क्रिमिनलाइजेशन करना। बिहार में भी उन्हीं के एनडीए की हुकूमत है। ये वो हुकूमत है जो पार्लियामेंट्री। सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करेंगे यहाँ पे? देखिए, वो कोई एक चीज में कास्ट फैक्टर बहुत डिपेंड करता है। आप क्या लास्ट में अपील करेंगे? नहीं, हमारी अपील ये है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया, राष्ट्र की बात आपके साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं तस्लीम रहमानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका भी। बिहार का दौरा बिहार का दौरा किस कारण से आप लोगों ने गठबंधन किया पप्पू यादव जी के साथ और एसपी के साथ? क्या कारण है? देखिए, बिहार में दो गठबंधन बहुत दिन से काम करते हैं, 30 साल हो गए आज। और उन्होंने जो काम किए वो जातिगत आधार पे किए, ज़ात पात की बुनियाद पर। लालू यादव जी ने कहा कि हम MY कम्बिनेशन बना रहे हैं, मुस्लिम यादव कम्बिनेशन। उसके बाद इन्होंने एक फासिस्ट कम्बिनेशन के साथ नीतीश कुमार ने हाथ बनाए। लेकिन बिहार में इतना बड़ा सियासी स्पेस मौजूद है, बिहार के लोग हमेशा सियासी तौर पर जागरूक रहे हैं, इतना बड़ा इनकलाब बिहार के लोग रहे हैं। उसको एक इस किस्म के समीकरण बना के और पूरी स्पेस को दबाना और उसके बाद पूरा डेवलपमेंट का सत्यानाश कर देना, पूरे क्रिमिनलाइजेशन करना, बाढ़ जैसे मसाइल को एड्रेस ना करना, फिर कुछ जातियां जो इक़्तिदार में आ गई वो तो ऊपर जा रही हैं, बाकी लोग नेगलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में समाजी इंसाफ को कायम करने के लिए जो सोशल जस्टिस की फोर्सेस हैं, जो यहाँ पहले से काम करती रही हैं, उनको इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी था। जी, यानी कहा जाए कि जो फ़िरका परस्ती जो ताकत जो थी, जो हिंदू मुस्लिम क्या करती थी जो पार्टी, अब वो चीज़ नहीं होगी। सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और सेकुलरिज्म की बात होगी। तमाम जो यहाँ पर तबक़ात हैं, उन तबक़ात को इक़्तिदार में नुमाइंदगी मिलना बहुत ज़रूरी है। एक बात ये याद रखनी चाहिए कि हम लोग ये 1000 साल की मुश्तरका तहज़ीब का मुल्क हैं और अब वो तहज़ीब अपने आप में टूटती चली जा रही है। मुश्तरका तहज़ीब उस वक्त तक कायम नहीं रह सकती जब तक मुश्तरका हुक्मरानी ना हो, और वो कॉन्सेप्ट ख़त्म होता चला जा रहा था। तो अब जो ये नया गठबंधन आया है वो उसकी बुनियाद वही है कि हम मुश्तरका तहज़ीब को बरकरार रखें और लोगों के साथ इंसाफ, हर तबके के साथ इंसाफ करते हुए उन्हें तरक्की करने का मौका मिले और उनकी साझेदारी बने। यही बड़ा मकसद है। बिहार के इलेक्शन में MIM ने भी एंट्री ले लिया, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, ठीक है, जमहूरियत है, हर आदमी को जमहूरियत में इलेक्शन लड़ने का हक़ होता है। ये आवाम तय करते हैं कि कौन उनका मंजूर नज़र होगा। जी, किसान जिस तरीके से बिल का जो विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज हो रही हैं और देश की मीडिया से इसको नहीं दिखला रही है। देखिए, ये जो हुकूमत अभी मरकज़ में मौजूद है और बिहार में भी उन्हीं के एनडीए की हुकूमत है, ये वो हुकूमत है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखती। संसदीय प्रणाली जिसे यहाँ कहते हैं उसमें यकीन नहीं है। दमनकारी सरकार है, हर तरीके से दमन करती है। जो ये बिल है, किसान का बिल है, ये भी एक दमनकारी बिल है जो किसानों के हुकूक को छीन के उन्हें बाहर के गैर मुल्की सौदागरों का ग़ुलाम बना देगा। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो उन्हीं अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बना देगा जिनसे हमने आज़ादी हासिल की है। ऐसे में ज़ाहिर है किसान के अंदर बेचैनी तो होगी, और किसान बेचैन होगा तो समझ लीजिए कि हमारे इकनॉमी की शह रग है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, तो वो पूरे तौर पर अगर मुतासिर होगी तो मुल्क की पूरी अर्थव्यवस्था उससे मुतासिर होगी। तो बेचैनी किसान के अंदर होने का मतलब मुल्क के अंदर बेचैनी हो, और अगर आप उस बेचैनी का इज़हार करें तो उस पर डंडे बरसाए जाएं, ये साबित करता है कि हुकूमत जालिम है और जालिमाना तरीक़ों से एक सही बात को और इंसाफ की बात को कुचलना चाहती है। वंचित और शोषित की जो आवाज़ थी, ASP, जाप और SDPI और भी अन्य कई दल, अन्य दल अगर आपके गठबंधन में शामिल होना चाहें, क्या उनके लिए स्वागत करेंगे आप? लाइक माइंडेड फोर्सेस जितनी भी हैं उन सब का स्वागत है, इसलिए कि हमने बार बार कहा कि हम इस मुल्क में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का बाकी रखना बहुत ज़रूरी है, और वो उस वक्त तक नहीं रह सकती जब तक जो एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो समाज में काम कर रही हैं, लोगों के बीच खड़ी हैं, उनको इलेक्शन के ज़रिए
इक़्तिदार में आना चाहिए और उसका मौका मिलना चाहिए। जब हम एक दो गठबंधन बना के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफ्यूज़ करते हैं इस बुनियाद पे कि वो आपको सूट नहीं करती हैं, आपकी आइडियोलॉजी को, इसका मतलब आप एक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के ज़रिए जो सच की आवाज़ें हैं उन्हें दबाना चाहते हैं। तो एक गठबंधन एक मौका है उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो सत्ता में साझेदारी को सुनिश्चित करना चाहती हैं, तबक़ात की साझेदारी को सुनिश्चित करना चाहती हैं, इंसाफ कायम करना चाहती हैं, अमन कायम करना चाहती हैं और सत्ता में सबको भागीदारी बनाना चाहती हैं। बिहार में अगर आपकी गवर्नमेंट बनती है तो आप सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करेंगे यहाँ पे? देखिए, वो कोई एक चीज़ को प्रायोरिटी नहीं बनाया जा सकता। तमाम चीज़ों की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। बाढ़ का मुद्दा है, सैकड़ों साल से यहाँ चल रहा है, बहुत बड़ा तबका है। उसकी वजह से आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का सारा काम बंद है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बंद है, ट्रेडिंग का। इतने अच्छे जोग्राफिकल सर्कमस्टांसिस वहाँ के हैं, वहाँ अगर बाढ़ ना आए तो नई इंडस्ट्री लगे, नए वहाँ पर कारोबार बढ़े, नई ट्रेडिंग बढ़े, वो मुद्दा है। प्लस यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। हर किस्म का क्रिमिनलाइजेशन है, औरतें महफूज नहीं हैं, बच्चे महफूज नहीं हैं। फिर एजुकेशन के मामले में आप देखिए कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है एजुकेशन का, आपने देखा नकल किस तरीके से यहाँ कराई जाती है, फ्यूचर बर्बाद होता है। हमारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ बंद पड़ी हैं, फैक्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं, लेबरर को बाहर जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है 1 करोड़ लेबरर बिहार का मुख्तलिफ सूबों में काम क्यों करता है? इसलिए कि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, वरना घर कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो अगर हम यहाँ पर रोज़गार के मौक़े पे, इतना फर्टाइल लैंड है और इतने रिसोर्सेज हैं बिहार के पास, सब मिसयूज़ हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो प्रायोरिटीज़ पे आएंगी। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि राम मंदिर के बाद जो है मथुरा मंदिर का विवाद भी देखा जा रहा है कि हो रहा है, इसके बारे में ये विवाद तो आते जाते रहेंगे। इनका मकसद होता है पूरे मुल्क में कम्युनलाइजेशन को फ़रोग़ दे के असल मुद्दों से ध्यान भटकाना। तो अब बिहार का इलेक्शन शुरू हुआ है तो जाहिर है कि उसके लिए एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। ये आवाम को इसे नज़रअंदाज करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब आवाम कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिहार की आवाम कहीं आवाम वो जाग रही है। आप, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप बिहार के युवाओं को क्या संदेश देंगे? वो जात कास्ट, बिहार की कास्ट फैक्टर बहुत डिपेंड करता है, बिहार में कास्ट फैक्टर बहुत डिपेंड करता है। आप क्या लास्ट में अपील करेंगे? नहीं, हमारी अपील ये है कि नौजवान भी और जो दूसरे लोग हैं वो तमाम लोग अब ये एक नए बिहार की तामीर, नए बिहार की तश्कील, तरक्की याफ्ता बिहार की तश्कील के लिए वोट करें। और जिन लोगों को आजमा चुके हैं उनको आजमाना अक्लमंदी नहीं है। जी, नए लोग अगर सामने आ रहे हैं और नए वादों के साथ, और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा सड़क पे खड़े होकर जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनको इक़्तिदार में आने का मौका बिहार के नौजवान दें। जी। तो लास्टली मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जाते जाते हमारे सब्सक्राइबर को जो चैनल को देख रहे हैं, आप बोल दें चैनल को लाइक करने के लिए। नहीं, आप बिल्कुल, आप एक नौजवान सहाफ़ी हैं और सड़क पे काम करते हैं, आप आवाज़ अपनी देते भी हैं और दूसरों की आवाज़ लेके ख़बर बना के देते भी हैं। तो जाहिर है कि तमाम लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और आपको प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा है तस्लीम रहमानी जी ने हमारे साथ बेबाक राय रखी। ज़्यादा अपडेट्स के लिए को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।